राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीता जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम श्री जी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। बलि की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगल हारी कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष बनाकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी। सिया मातु किमि जाए बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेट विधि रचना बनाई। जनक जी की जग दुख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है।
समो जाने मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासनि सादर लाई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनयना जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की बाईं और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निजे कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ गगन गान निशान, जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उड़, सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमरित विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वो श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव की शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनति लही, गति रही जो पात कमई। मकरंदो जिनको सांभो सिर, सुचिता अवध सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सोई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र पर भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनोज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दुलहु देख दाम्पति, पुलक तन हुल सयोहियो। करी लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा।
राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंता जिमि गिरे जा महेशहि हरहि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि सिया समर रपि विश्व कर कीरति नई। क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोड़ी होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवरी मूर्ति ने तो सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भावरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित दही जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेशु। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि जाए न बरन मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु काहू सो थोड़ी। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रति छाही जगमगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकोचन थोरी प्रगटत दुरत बहोर बहोरी भये मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति की दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपना सुध भूल गए। प्रमोदित मुनि न भावरी फेरी नेग सहित सबरी तिनि बेरी राम सिया सिर सेंदूर देहि शोभा कही न जात विधि केहि। सिंदूर हो गया। मुनियों ने अनंत पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार नहीं कही जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के ससहि भूष अहि लोभ अमी के बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन।
मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जनिक, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भाषा वहीं कहा, के ही भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं, जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंदित हुए और अपने सुकृत रूप कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तभी एक ही भाई के न होला शादी, चारों खोलन, लेकिन अभी तक चर्चा नहीं होला है केकरो अलग। अभी राम जी के ही शादी का चर्चा है। अभी तक राम जी ने सिंदूर दान कर दिया, कन्यादान। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष, ब्याह साज सवारी के, मांडव सुकृत उर्मिला कुंवारी, लाई हकार के, कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीत समेत, करिसो ब्याहि नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जनी के, सोतनय दीन बियाह लखनहि, सकल विधि सनमणि के, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदनहि, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान अथवा रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर, लखी सकुच ही हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरहन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर्चा उर, अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें
सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्य अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जगु पाए महिपाल मणि कृहन सहित फल चार, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरा, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जनक नंदनी सीता माता की जय, चारों भैया भ्राता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।